जिनसे हम अटैच होते हैं ना, तो उनके लिए तो बिल्कुल जल्दी जल्दी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, कम से कम आपको सोचना चाहिए। और बस मेरा ये मैसेज भी था एक तरह का आप सब लोगों के लिए, जो जल्दबाजी में बहुत गलत फ़ैसले बाज़ दफ़ा ले बैठते हैं, डिसीजंस ले बैठते हैं और हम ये समझते हैं अच्छा हम ये कर लेंगे तो ये ईज़ी है, ये हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज व्यूअर्स, सुबह से मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता ये है कि महीने में एक बार ऐसा होता है कि मई के अलावा, मासियों के अलावा मैं ख़ुद भी मतलब एक दफ़ा पार्लर की सफाई और सारा कुछ देख लेती हूँ। तो आज बहुत थके हैं, बहुत ज़्यादा काम था। तो कल की इंशाल्लाह वीडियो में आपसे मैं शेयर करूँगी किस तरह से सारी सफाई और सारी सेटिंग हो गई। जो थोड़ी बहुत सेटिंग रह गई है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा पार्लर भी चमक गया और घर भी ना, तो इसीलिए सुबह से बहुत बिजी थे। और फिर मैं मार्केट भी गई, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ भी कुछ काम था। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी जो कि तो है, जाने का नाम नहीं ले रही है, यकीन करें। और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में लाइफ गुजारना ना आर्मी ट्रेनिंग है पूरी, जो कि हमारी हो रही है। ये देखिए व्यूअर्स, मैं गई थी बाज़ार मार्केट में, तो मैंने ना ये ड्रेस ली है, मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा चलें ये मैं ले लेती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ये शर्ट है और ये इसकी हम बैक साइड है शर्ट की, ठीक है। ये सुबह आती मैंने फिर श्रिंक भी करवा दिया था। अच्छा, ये इसका बाजू है, उस पर एम्ब्रॉयडरी भी है, ये दुपट्टा और ये शलवार वगैरह। अच्छा, इसका जो है ना ये पैच है इस तरह से डिज़ाइन का, मतलब लगाने के लिए ना, डिज़ाइनिंग करने के लिए, जिस तरह से ये वाले इसके पैचेस लगे हुए ना कलरफुल से, तो इसका भी इस तरह ये वाला पैच लगेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जब मैं सिलवाऊंगी बल्कि टेलर से, तो फिर इंशाल्लाह आपको पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मैंने सोचा चलिए व्यूअर्स से ये मैं अपनी बात भी शेयर कर लूँ कि मैंने इस तरह से एक ड्रेस लिया। आप बताइएगा कैसे है, कलर कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। वैसे ये ब्लू कलर मैंने पहना कभी नहीं है, बहुत कम पहनती हूँ मैं डार्क कलर्स, ज़्यादातर मैं लाइट कलर्स ही लेती हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था। जी व्यूअर्स, ये ना मैं बना रही हूँ पॉरेज। तो मैंने कहा चलें पॉरेज भी बनाने का भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ। असल में पॉरेज ये होता है कि ठंडे पानी में आपने डाल के ना इसको चूल्हे पे रखना होता है। ज़रा बेटे मेरे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसको कहा नरम नरम सा दलिया खा लो ना। तो फिर ये आप ठंडे पानी में डाल के इसको पकाएंगे ना, ये ऐसे मिक्स सा बिल्कुल हो जाता है। फिर आपने इसमें दूध डालना है, ठीक है। क्योंकि होता ये था कि मैं पहले पॉरेज गर्म पानी में डालती थी, तो वो पॉरेज इकट्ठा हो जाता था, गलता नहीं था। मैंने सोचा आपको ये रेसिपी बता दूं। अच्छा, ये जी मैंने तो छोटा सा ना एक फ़ानूस लगवाया अपने पार्लर में, तो ये मुख्तलिफ लाइट्स भी चेंज करता है, काफ़ी खूबसूरत फैसिनेटिंग सा माहौल लगता है, बहुत प्यारा सा। मैंने कहा अपने व्यूअर्स को मैं ये भी दिखाऊं, ये भी उनके साथ में शेयर करूं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो चीज़ अच्छी लगे ज़ाहिर दिल करता है बंदा सबको दिखाए। तो ये बहुत ही अच्छा सा फ़ानूस है, छोटा सा है और ये कलर्स चेंज करता है, बहुत क्यूट लगता है। ये देखें, फ़िश एक्वेरियम धोने के बाद कितना नीट, कितना मज़े का लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर हाथ रखो ना, सारी फ़िश इकट्ठी हो जाती हैं, दूसरी तरफ हाथ रखो वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये देखिए मछलियाँ भी इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं। और जी ये मेरा छोटू लड्डू है, लड्डू के साथ मिट्ठू बैठा हुआ है। और आजकल वो ज़माना है जी, मिट्ठू की बजाय लड्डू डर रहा है। या तो बिल्लियों से किसी ज़माने का तोते डरा करते थे, अब तोते से ना ये किटन डर रही है। अब ये खुद ही नीचे उतर जाएगी। ये जो बेचारा मेरा एक्सपायर नहीं हो गया टाइनी, उसकी छोटी बहन है ना लड्डू, इसको हम लड्डू कहते हैं। गोल मटोल है, छोटी सी है, बहुत क्यूट है। ये वीडियो में फिर भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है, बहुत क्यूट है। ये देखो डर के ना वो उतर गई है, बिल्ली उतर गई है नीचे। यहाँ कितनी चुनटियाँ हुई भी हैं, ये देख रहे हैं व्यूअर्स आप, ये चुनटियाँ हर जगह पहुँची हुई होती हैं। अभी बेड पे इतनी ज़्यादा चुनटियाँ आई हुई हैं, उफ। यहाँ आके सो जाती है मिशू बाबा, अंदर एसी लगा हुआ है, वहाँ सो जो। आप यहाँ क्यों सोए पले हो? ये बाहरी सहन में जो ये पूरा सा बना हुआ है ना, इसी में आके सो जाती है मिशू ना बाबा, अंदर सो जो। हाँ जी बच्चों, कल मैंने आपको लाइनर्स के बारे में बताया था ना, समझ आ गई थी? अच्छा, आज आप लिखें कि हमारी जो आँख है ना, उसके जो है 5 पार्ट्स होते हैं, वो सारी डिटेल मैंने आपको लिखवाई थी। देखिए पिछले पेज में ये डिटेल, हाँ ये डिटेल जो मैंने आपको बताई है, यस, ये कि एक आँख के जो है ना 5 पार्ट्स होते हैं, वो सारे याद हैं आपको? कौन कौन से हिस्से होते हैं बताएं? इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर, आईलिड, सॉकेट लाइन,
हाईलाइटर। वेरी नाइस, गुड गुड। चलें, अब मैं आज आपको मैं बताऊंगी कि हम वन आई शेड आंखों पे कैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। ठीक हो गया? जी मैम। ये देखिए, आज कर्टन सारे उतार के धोए हैं, इधर छत पे आ गई हूँ, ये इधर डाले हुए हैं आज सारे कर्टन्स। ये कैट्स का हाउस भी धोया हुआ है। ये जी मैंने एक्सरसाइज मशीन ली थी, तो ये सोचते हुए कि जी इस पर एक्सरसाइज किया करूँगी लेकिन ऊपर छत पे आके करना भी जो है ना मसला होता है, और आना सुस्ती हो जाती है। तो ये सारा ऊपर का माहौल। अच्छा, आपको मज़ेदार बात भी दिखाऊँ, ये हमारे साथ हैं, तो ये ना सारी ऊपर अपनी छत के ऊपर ये बड़ा बिज़नेस करते हैं। इन्होंने ढेर सारी ना बकरियां पाली हुई हैं, ढेर सारी गोट्स हैं। तो ये उनका मतलब जो है ना, ये वाले कपड़े वगैरह लगा कर तो उसको छाँव वगैरह देती हैं, और ताकि बारिश और गर्मी से बचे। जी व्यूअर्स, आज की जो सबसे अहम बात मैं आपसे करना चाहूँगी, और ये बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ छत के ऊपर। मैंने सोचा यहाँ कर ज़्यादा इजी हो के आप लोगों से मैं बात कर सकूँगी, क्योंकि नीचे क्लाइंट्स वगैरह आती जाती रहती हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इंसान डिस्टर्ब होता है, और फिर बात भी बीच में रह जाती है, बंदे को भूल जाती है आधी बात कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, क्या बात कर रहा था। तो जो बात मैंने आपसे डिस्कस करनी है और आपको बतानी है ना, वो ये है कि आपको तो पता है मैं कैट्स लवर हूँ, मेरे पास बहुत सारी कैट्स होती हैं, और उनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह भी सारा कुछ मैं आपसे शेयर करती रही हूँ, आपको दिखाती रही हूँ। तो हुआ ये है कि 3 दिन पहले की बात थी, मेरी एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि हमें ना किटन्स चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था किटन्स मैं सेल करती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि चलें ठीक है, मैं आपके लिए ना किटन रख दूँगी, तो आप ले लेना। फिर उसने ना बेचारी ने मुझे एडवांस पेमेंट भी भिजवा दी थी, ईजी पैसा के ज़रिए मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से हुआ, जैसे किटन का मैंने आपको बताया एक्सपायर हो गया, वो वाला किटन मैंने उन्हें देना था। तो वो जब आई लेने के लिए तो बड़ी तैयारी शरी कर आई, हाथ में उन्होंने बास्केट ली हुई थी, और फिर बड़े शौक़ से आई हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ही हमें ना किटन चाहिए। अच्छा, मैं उस वक्त बिज़ी भी थी, क्लाइंट्स वगैरह बैठी हुई थी, तो मैं एक क्लाइंट का बल्कि मेकअप भी कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी ठहरी हुई थी, और जल्दी का भी टाइम था, क्योंकि जो मेकअप करा रही होती हैं ख़वातीन जो आती हैं, वो एक तो बहुत इमरजेंसी में होती हैं। तो जी उन्होंने कहा कि आप ही जल्दी से आप हमारा मेकओवर कर दें, बस हमें जाना है। मैंने कहा 2 मिनट आप बैठे, मैं इनसे बात कर लूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि जी वो असल में जो किटन मैंने आपको देना था वो तो एक्सपायर हो गया है, आप बेशक मेरी वीडियो में भी देख लें, तो इस तरह से है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही हमें कोई ना कोई तो दें आप ना। अच्छा, वो जो एक्सपायर हुआ था ना किटन मेरा, तो उसके साथ को उसका छोटा भाई भी था, लड्डू, जो लाइट ब्राउन से कलर का मैंने आपको अक्सर दिखाया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये वाला जो है ना छोटा किटन ले लें। तो उन्होंने कहा कि हमसे ना ये किटन पाला नहीं जाएगा, ये तो बहुत छोटा है, तो ये तो अभी मतलब मैंने कहा हाँ, ये सिरिंज से मतलब इसको मैं यखनी वगैरह देती हूँ, सिरलैक देती हूँ, अब ये फूड भी सही से नहीं खा पाता ना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर हमें ना कोई और कैट दे दें। अच्छा, मेरे जहन में ना एकदम से ना ख्याल आया, सामने ना डॉली सोई हुई थी, वो जो मैंने आपको अपनी ग्रे और ब्लैक कैट दिखाई है। तो उस कैट की भी ये हिस्ट्री है कि वो कैट जब पैदा हुई थी ना, उसको सांस नहीं आ रहा था। वो छोटा सा किटन जब पैदा हुआ था ना, उसको सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मुंह के साथ उसको ऑक्सीजन देते हुए उसको बचाया, और जो है ना उसको फिर अल्लाह मैंने एक नई ज़िंदगी दी। तो वो हमारे घर की बड़ी लाडोदानी सी है। उसके कुछ क्लिप्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी एंड पे, वीडियो के एंड पे आप देखिएगा कि वो हमारे से कितने लाड करती, कितना प्यार करती है, और कितनी ज़्यादा हमें जो है ना मतलब कॉपी भी करती कुछ कामों में। तो बड़ी हमारे घर की रौनक सी थी। तो मैंने ना एकदम से उन्हें कहा, मैंने कहा चलिए आप ना ये डॉली ले लें। अब जब मैंने उनसे कहा ना आप ये डॉली ले लें, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कहेंगे हाँ चलें ठीक है। अच्छा, डॉली जो है ना वो 6 मंथ्स की है, तो मैंने कहा यकीनन ये इनकार कर देंगे, ये कहेंगे हमें तो छोटा सा किटन चाहिए, तो ये तो बड़ी है। तो जैसे मैंने कहा अच्छा आप डॉली ले लें, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप हमें ये दे दें। तो मैं कहने के बाद अब अपनी ज़बान से वापस भी नहीं पलट सकती थी, और थोड़ी सी अंडर प्रेशर भी आई हुई थी कि ये लोग पेमेंट भी 1 महीना पहले की कर चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं। खैर मैंने ना बगैर सोचे समझे ही मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगी। वो ना बगैर सोचे समझे ही मैंने डॉली को उठाया और उनकी बास्केट में डाला और उनको दे दिया। अच्छा, जब वो जाने लगी ना, अच्छा मेरे जहन में ये था कि मैं इनको डॉली दे रही हूँ ना, तो ये यानी कि मैं मिलने भी चली जाया करूँगी, यही मुजफ्फरगढ़ में होंगे या मुल्तान में होंगे, तो मैं इनके पास मिलने चली जाया करूँगी। तो जैसे ही मैंने फिर उनसे पूछा ना, मैंने कहा आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी हमने टेक्सला चले जाना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अम्मी की तरफ आई हुई थी, तो मैं एक किटन फिर लेके ना तो मैं टेक्सला चली जाऊँगी, मेरी बहन मुझे ये गिफ्ट कर रही है। ओह माय गॉड, जब मैंने उनका ये सुना ना, तो यकीन करें जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो कि इतनी दूर। तो मैंने कहा कि इतनी दूर आप जा रही हैं, मतलब कहती हाँ जी 6 से 7 घंटे का मैं सफ़र है, क्योंकि टेक्सला रावलपिंडी के आई थिंक पास है, या शायद उससे पहले है, जो भी है मतलब उसी साइड पे है।
तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैं अब वो जा रही हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पाई उन्हें। तो उसके बाद क्या हुआ जी, उस वक़्त से लेके जो मैं रिग्रेट करने लगी और मैंने जो मिस किया डॉली को, ख़ैर मैं बिल्कुल ख़ामोश हो गई। अच्छा, सिर्फ़ मैं ही ख़ामोश नहीं हुई, पूरा घर ख़ामोश हो गया। यकीन करें, मेरा बेटा, हस्बैंड सब इतने चुप-चुप, खाना भी नहीं सही से खा रहे। और मुझे असल में अब 3rd डे हो गया उसको गए हुए ना, तीसरे दिन से ही यकीन करें मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि रात को उसने मेरे पास आ जाना और मुझे पूरा ना ऐसे हाथों से वो दबाती थी, बाजुओं पे दबाती थी और कभी टाँगों पे दबाती थी, कभी पेट पे इस तरह से करती थी। यानी कि बहुत ज़्यादा वो अटैच थी हमसे, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। मैं उसको मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अच्छा, अब फर्दर क्या हुआ, सब अपनी-अपनी जगह पे खामोश थे। किसी ने ये नहीं मुँह से निकाला कि डॉली, हाँ, जैसे बस मेरे कहने की पूछने की देर थी, तो मैंने कहा डॉली याद नहीं आ रही है ना? तो सभी जैसे फूट पड़े कि हाँ, तो तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी ना, तुमने क्यों दी? तो ये जो फ़िक्रा था ना, यकीन करें, ये इतना ज़्यादा मेरे दिल को लगा और मुझे तब से पछतावा हो रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि 2-3 दिनों से मैं पता भी कर रही हूँ कि डॉली कैसी है। वो जो लेकर गई हैं ना, काफ़ी अच्छी हैं, नाइस लेडी हैं, तो उनसे मेरी बात भी होती है। वो वीडियो कॉल पे भी दिखाया उन्होंने डॉली को, लेकिन मुझे यकीन करें तसल्ली नहीं हो रही। जो कैट्स लवर होंगे ना, मेरी वो इस फीलिंग्स को समझ रहे होंगे और वो ये जान रहे होंगे कि मैं इस वक्त क्या फ़ील कर रही हूँ और मैंने 2-3 दिन कितनी टेंशन में गुजारे हैं। तो ख़ैर, आज मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ना मेरी जो कैट है ना, मुझे वापस दे दें, आप अपनी पेमेंट वापस ले लें। तो अभी मैंने उनको ये बात की तो है, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। देखें वो आगे से क्या कहती हैं। या शायद मेरा इस तरह का कहना उन्हें ना भी अच्छा लगे, वो कहेंगी कि यार अजीब कोई वहम की मारी लेडी हैं, क्या है क्या। लेकिन मेरी वीडियो देख रही होंगी तो इस पे वो सोच रही होंगी कि आप इन्हें तो इस पे पूरी वीडियो ही अपलोड कर दी है। असल में मेरा मकसद ये नहीं है, हो सकता है वो भी अटैच हों, उनको तो मार्केट से कोई भी किटन मिल जाएगी, कोई भी कैट मिल जाएगी। उनके एफिलिएशंस उस तरह अटैच नहीं हो सकती इतने जल्दी, जितनी वो मेरे पास 6 माह से थी और छोटी सी मैंने उसको पाला था। बल्कि मैंने उसको, जैसे कि आपको बताया, कि ऑक्सीजन देके उसको बचाया और उसको पाला। तो मेरी एफिलिएशंस बहुत ज़्यादा अटैच हैं उसके साथ और ज़ाहिर सी बात है हम पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो देखें फर्दर क्या होता है। डॉली जैसी आती है तो मैं आपकी भी मुलाकात करवाऊँगी। अल्लाह करे बखैर और फ़ियत वो मुझे वापस दे दें, भेज दें। मेरी उनसे बात तो हुई है, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज उनका नहीं आया, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। तो देखें जो सूरत हाल होती है, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी। ये मेरी छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी सोच थी, लेकिन इस सोच के साथ मुझे एक बहुत बड़ी सोच ये भी आई कि हमें अपना हर फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी एफिलिएशंस अटैच होती हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल जल्दी जल्दी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, कम से कम आपको सोचना चाहिए। और बस मेरा ये मैसेज भी था एक तरह का आप सब लोगों के लिए, जो जल्दबाजी में बहुत गलत फ़ैसले बाज़ दफ़ा ले बैठते हैं, डिसीजंस ले बैठते हैं और हम ये समझते हैं अच्छा हम ये कर लेंगे तो ये ईज़ी है, ये हो जाएगा। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि वही फ़ैसला हम रिग्रेट कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बहरहाल हर फ़ैसला बहुत सोच समझ कर लें लाइफ में और ये देख लें कि इसके बाद आपको क्या फ़ील हो रहा होगा या आप ज़्यादा रिग्रेट ना करें। अच्छा, अगर इस तरह से कुछ हो भी जाए गलती ना, तो उसको ज़्यादा रिग्रेट ना करें, क्योंकि उस तरह ज़्यादा फ़ील करने से फिर वो ज़्यादा फ़ील होती है। तो अभी डॉली को शायद कुछ दिनों बाद ये चीज़ मेरी जो अब मुझे फ़ील हो रही है, कुछ दिनों बाद शायद मैं इसको भूल सकूँ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत अज़ियत हो रही है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरा दिल नहीं लग रहा, पार्लर में नहीं दिल लग रहा, मेरा वीडियो बनाने में दिल नहीं लग रहा था, मेरा कोई भी काम करने को। असल में कैट्स मेरा बेसिक बिज़नेस नहीं है, कैट्स को सेल कर देना। मेरा सिर्फ ये होता है कि जो किटन्स मैं दूँ, जिनको भी दूँ, तो वो उसकी ताकि अच्छी सी केयर करें, क्योंकि आप एक चीज़ ख़रीद कर आते हो ना, तो आपको इस चीज़ की कदर होती है। पहले मैं फ्री कैट्स बेबी दे देती थी ना, तो लोग उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते थे, कदर नहीं करते थे, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता था। तो अभी मैंने पेमेंट रखी है, बहुत हाई पेमेंट नहीं लेती, हालांकि मैं लो पेमेंट लेती हूँ, लेकिन फिर मैं पेमेंट लेके तो देती हूँ, इसीलिए कि फिर उसकी कदर करते हैं। लेकिन जब कोई किटन बड़ा हो जाता है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हो ना। पता है कि जब छोटे छोटे किटन्स होते हैं ना, 1 मंथ्स के, 1.5 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, आप दे देते हो ना, तो वो फिर आपको इतना ज़्यादा फिर भी याद नहीं आते। आपको पता होता है जो लेकर गया है वो केयर करेगा यकीनन। तो कैट्स लवर ही लेते हैं, तो उनके दिल में ज़रूर कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। असल में कैट्स इतना कोई प्यारा जानवर है ना, यकीन करें, छोटे से मुंह के साथ ना बिल्कुल बच्चों की तरह मतलब मांग रहे होते हैं खाना भी, या वो हमारे पास आके बैठते हैं तो ऐसे करना, हमें हाथ लगाना। उन यकीन करें बिल्ली बहुत प्यारा जानवर है, पास आके बैठते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह वो हमसे ट्रीट करते हैं ना, मतलब मांग रहे होते हैं हमसे और मासूम से चेहरा बनाते हैं। और मेरे जो किटन्स हैं ना, उन्हें मैं मतलब लिटर ट्रेंड भी करती हूँ, खाने पीने के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से उन्हें एक्सपर्ट करती हूँ। गंद नहीं करते और ख़ामोश होते हैं बिल्कुल, मतलब बहुत बीबा बच्चा होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो बस अब ये सारी बात मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ, और कल भी मैं वीडियो नहीं बना सकी
क्योंकि मैं टेंशन में थी और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, बस खामोश होकर एक तरफ लेटी हुई थी 2 दिनों से। तो फिर आज मैंने सोचा चले मैं इसी टॉपिक पे ही क्यों ना वीडियो बनाऊं, क्योंकि हम जब व्यूअर्स को अपनी कोई बात बताते हैं, अपना कोई मसला बताते हैं, कोई सोच बताते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि उनके साथ हम शेयर कर लें ताकि हमारा कथासिस हो जाए, हमारी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। तो व्यूअर्स सुनते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, कमेंट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी दुआ करें कि वो जो मैडम लेकर गई हैं वो अल्लाह करे मुझे वापस दे दें डॉली। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और कल मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।